हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम जेएसएससी सीजीएल के लिए आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स में आपने अलग अलग स्ट्रेटजी को देखा होगा। हो सकता है आप उन स्ट्रेटजी को फॉलो भी कर रहे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसको आप स्ट्रेटजी मान लीजिए या फिर एक प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो भी आप इसको समझ सकते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, थोड़ी बहुत मोटिवेशन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे चैनल्स हैं जो अभी से ही कट ऑफ बताना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा हास्यास्पद है, लेकिन अभी एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है और लोग कट ऑफ भी बता रहे हैं। किस बेसिस पे बता रहे हैं तो वही बता सकते हैं। चलिए, अब उन सब बातों को इग्नोर करते हुए हम लोग वास्तविकता की ओर चलते हैं। अब वास्तविकता है क्या? तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ पोस्ट आप लोग देख लीजिए, कौन कौन सी बहाली है और उसमें सीटें कितनी है। एक्सपेक्टेड है कि सीटें कुछ बढ़ेंगी। ठीक है, तो आप मान के चलिए अगर सीटें बढ़ती है तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा, तो 1200 मैक्सिमम 1200 तक जाएगा। ठीक है, अभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ये जो पद है, सबसे लुक्रेटिव कैरियर अगर बात करें, सबसे क्रीम वाला पोस्ट जो है वो यही है और इसमें 384 वैकेंसी है। ये वैकेंसीज मैं आपको क्यों अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग इसको लिंक करेंगे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के साथ। ठीक है, इसीलिए इसको देखना इम्पोर्टेंट है। कनीय सचिवालक सहायक ये आपका एक क्लरिकल लेवल का पोस्ट है, इसमें 322 रिक्तियाँ हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ये फिर अगेन अच्छा पोस्ट है, इसमें 245 सीटें हैं। प्लानिंग असिस्टेंट की 5 सीटें हैं। ठीक है, और अभी अगर इसका आप टोटल करिएगा तो ये आपको अप्रॉक्स 950 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, ये वास्तविकता आप सबको पता है कि 4 से 5 लाख लोग अप्लाई करेंगे इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, 4 से 5 लाख। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि लगभग इसमें से 1 लाख स्टूडेंट हम लोग निकाल लेते हैं। क्यों 1 लाख? ये 1 लाख स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियसली इस एग्ज़ामिनेशन को देंगे। इस 1 लाख में भी सारे के सारे ऐसे नहीं हैं जो पूरी तरह सीरियस हैं। ये 1 लाख स्टूडेंट वैसे हैं, ये भीड़ ऐसे स्टूडेंट्स की है जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो भविष्य में एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जो पोटेंशियल वाले स्टूडेंट की मैं गणना यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें से सभी अभी जागरूक हैं। ठीक है, अभी इनमें से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको अपने पोटेंशियल के बारे में अभी पता नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 10,000 की संख्या बताई है। ये 10,000 क्या है? तो इसी 1 लाख में ये 10,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले जेपीएससी, बीपीएससी या फिर यूपीएससी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, इंडिया में होने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं उनमें से बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इस 10,000 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। तो आप लोग क्वेश्चन करिएगा 10,000 क्यों? ये 1 लाख लोग भी तो पार्टिसिपेट किए होंगे, तो ये 10,000 अलग कैसे हैं? तो ये 10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने रिज़ल्ट दिया है। रिज़ल्ट देने से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस हो। कहने का मतलब है कि ये सारे छात्र कहने का मतलब है कि ये सारे जो छात्र हैं ये भीड़ से अब अलग हो चुके हैं। बहुत सारे छात्र जिन्होंने जेपीएससी पीटी निकाला होगा वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। बीपीएससी का पीटी निकाला होगा वो भी इस कैटेगरी में शामिल है। एसएससी जो केंद्र की एग्ज़ामिनेशन ऑर्गेनाइज करती है उसका पीटी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने निकाला होगा, वो इस 10,000 के पार्ट है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने एनटीपीसी निकाल लिया है, वो भी इसमें है। ठीक है, तो ये 10,000 क्रीम स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगह रिज़ल्ट दे रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक कहीं भी किसी भी एग्ज़ामिनेशन को पास नहीं किया है वो सारे बाकी 90,000 की लिस्ट में हैं। अब क्या करना है? पहला स्टेप तो यही है, जितने लोग यहाँ पोटेंशियल वाले हैं इस 1 लाख की भीड़ में, आपको पहला प्रयास तो यही करना है कि किसी तरीके से अपने लाइफ में कोई एग्ज़ाम निकालिए और आप इस 1 लाख से 10,000 की कैटेगरी में आ जाएं। ठीक है, ये 10,000 में जो पहुँच जाते हैं उसके बाद अगर थोड़ा सा आपका लक फेवर करे तो आप लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे किसी न किसी जॉब में। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीजीएल में सारे लोग एडजस्ट होंगे, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे, केंद्र की, झारखंड की, कहीं भी आप एग्जामिनेशन देते हैं कहीं ना कहीं आपका सेटल होने का चांसेस 90% है। ठीक है,
10% हम लोग लक पर छोड़ते हैं। तो ये सारी बात हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं, ये आप सबको पता होगा। एक ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन को पास करेंगे और एक कैटेगरी ऐसा है जो फेल करेगा। हम लोग 1 लाख की बात कर रहे थे। 1 लाख में 1000 लोग फाइनली जॉब जिनको मिलेगी, ठीक है, ये 1000 की संख्या है, क्योंकि पद अभी टोटल 950 है, तो हम लोग अप्रॉक्स 1000 मान के चलते हैं, अगर बढ़ जाता है तो ये कितना है, 1% है। 1 लाख का 1000 आपका 1% है। तो 1% लोग पास करेंगे और 99% लोग फेल करने वाले हैं। ये मैं सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया में होने वाला कोई एग्जामिनेशन को उठा लीजिए, वहाँ पे जो आंकड़ा है यही रहता है, 1% और 99% का, ठीक है। इसके बावजूद, इस आंकड़े के होने के बावजूद ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो अक्सर आपसे ये सवाल करते हुए मिलेंगे कि एग्ज़ामिनेशन कब होगा, एग्ज़ामिनेशन की डेट क्यों बढ़ रही है, एग्ज़ामिनेशन टाइम पे नहीं हो रहा है। ये शिकायत बहुत सारे छात्रों को रहता है। अब आप ये एक्सपेक्ट करिए कि मैक्सिमम लोग 99% में लाई करने वाले हैं, फिर भी ऐसे छात्र हैं जो ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं। वो इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं कि अगर एग्ज़ामिनेशन का डेट एक्सटेंड होता है, आगे बढ़ता है, तो जो टाइम आपको मिल रहा है उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए, ताकि आप लोग इस 99% में ना रहें, इस 1% में आए, ठीक है। आप पढ़ाई में कितने भी अच्छे हों, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपको 1% से तुरंत वापस इस 99% में भेज देगी। तो टाइम का ही सारा खेल है, ठीक है, इस बात को समझना है। ये पास करने वाले छात्र कौन हैं? तो ये पढ़ाई ज़्यादा करते हैं और सोचने का काम कम करते हैं। ऐसे लोग 1% की कैटेगरी में अपना जगह बना लेते हैं। बाकी लोग पढ़ाई कम करते हैं और दिन भर सोचने का काम करते हैं। ये सोच क्या है? तो इस प्रकार का सोच, एग्जामिनेशन होगा, नहीं होगा, कब होगा, अगर एग्ज़ाम होगा तो इतनी सीटें बेच दी जाएंगी, इतनी सीटों पे करप्शन होगा, ये सारे सोचने वाले प्लेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद कल पढ़ लेंगे, आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कल रूटीन फॉलो करेंगे। ये सारे लोग इस कैटेगरी में लाई करते हैं और फाइनली रिजल्ट क्या आता है? रिजेक्शन, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको निकलना है। जो भी लोग परेशान हो रहे हैं एग्जामिनेशन को लेकर के, आप देखिए आपके पास कितना बड़ा चैलेंज है। इनकेस आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं, आप, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो काफ़ी श्योर है कि हाँ उनका सिलेक्शन तो कंफर्म होगा, उनकी है तैयारी इतनी, तो आप लोग ये कोशिश करिए कि सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है, सिलेक्शन यहाँ पे लेना है, ठीक है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए तब आप लोग फाइट करिए, क्योंकि अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि मेरा तो कंफर्म है, ठीक है, कि मेरा तो एक सीट तो कंफर्म है, मैं तो ले ही लूँगा क्योंकि मेरी तैयारी इतनी है, पहले भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो यकीन मानिए आप ऐसे अकेले नहीं हैं, आपके जैसे ऐसे कम से कम 1000-2000 लोग तो ज़रूर होंगे जो ऐसा सोचते होंगे। तो उस 1000-2000 में 384 का ही सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में स्थान मिलने वाला है, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेज पर हैं, आप कितनी भी ब्रिलियंट हो, कुछ भी हो, कंपटीशन आपको मिलेगा, ठीक है। और कंपटीशन में सक्सेस किसको मिलेगा? तो अगेन सिंपल सा लॉजिक है, पढ़ाई ज़्यादा और सोचना कम। मैं सारे फिगर्स आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, वास्तविकता से आपकी मुलाकात मैं इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग टाइम को लेकर के जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं ये ना पूछें और पढ़ाई में आप लोग फोकस ज़्यादा करें, ठीक है। कंपटीशन किसी भी एग्जामिनेशन में टफ रहता ही रहता है और टाइम जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है इसका भरपूर यूज़ करिए। करंट अफेयर्स है, अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स क्या क्या है। अब एक सिनेरियो आप लोग देखिए, मैं एक सीन आपको दिखाता हूँ, समझिए इसको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये सारी आपकी चुनौतियाँ हैं, जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है। बीच में ये समंदर है और इस समंदर को क्रॉस करना है आपको और सक्सेस तक पहुंचना है, ठीक है। समंदर क्रॉस करने से पहले आपके पास चुनौती क्या क्या है? जीएस की चुनौती है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, झारखंड है, रीजनल लैंग्वेज है।
आप अपने अपने एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। सीजीएल के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, बाकी बीपीएससी के लिए अलग है, सीबीटी के लिए, एनटीपीसी के लिए अलग है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन ये सिनेरियो जो मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ सबके लिए कॉमन है, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हैं, ये इतनी सारी चुनौतियाँ हैं और ये आपको क्रॉस करना है। टाइम इसमें दिया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक हम लोग मानते हैं कि जितने भी मेजर एग्जामिनेशन है, चाहे वो सीजीएल हो झारखंड, या फिर बीपीएससी का पीटी हो, या रेलवे सीबीटी 2 हो, बहुत ज़्यादा भी लेट होगा तो अगस्त तक हम लोग मैक्सिमम मान के चलते हैं ये सारे एग्जामिनेशंस हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, देखिए एक बकेट है। बकेट का मतलब एक आपके पास बाल्टी है और आपको इसमें से पानी कलेक्ट करना है। ये समय आपके पास दिया हुआ है, जनवरी में आपने कितना पानी कलेक्ट किया, फरवरी में कितना कलेक्ट किया, और आप अकेले नहीं कर रहे, आपके साथ साथ बहुत सारे छात्र ऐसा कर रहे हैं। जिसकी बकेट में जितना ज़्यादा पानी होगा, मान लीजिए एग्ज़ाम आपका अगस्त में होता है, तो जिसके बकेट में जितना ज़्यादा पानी होगा, जिस स्टूडेंट्स के बकेट में, उसका सक्सेस पाने का चांस उतना ज़्यादा होगा। यहाँ बकेट से मेरा मतलब दिमाग है और पानी से मेरा मतलब नॉलेज है, ठीक है। और नॉलेज लेना कैसे है, तो नॉलेज आपको इन सब से लेना है, जीएस से लेना है, कंप्यूटर से लेना है, मैथ से लेना है, रीजनिंग, साइंस, झारखंड रीजनल लैंग्वेज, अथाह है, ठीक है। मैंने यहाँ पानी है, समंदर का सीन इसलिए दिखाया क्योंकि समंदर भी अपने आप में अथाह है, ठीक है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो यहाँ पे अब आपको पानी कलेक्ट करना है, यानी कि इन्फॉर्मेशन, नॉलेज कलेक्ट करना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं से भी नॉलेज कलेक्ट करें। एक छात्र है जो यहाँ पहुँचा, उसका बकेट पूरा भरा हुआ है, ठीक है। एक छात्र जो यहाँ पहुँचा उसका बकेट पूरा भरा हुआ है, और एक छात्र है जिसका बकेट पूरा नहीं भरा है लेकिन फिर भी भरा हुआ है, ठीक है। पूरी तरह नहीं भर सका लेकिन भर लिया है, 80% 90% भरा हुआ है। इसका पूरा 100% भरा हुआ है, लेकिन सिलेक्शन इसका नहीं हुआ, सिलेक्शन इसका हो गया। अब ये क्या यहाँ पे लॉजिक है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इस छात्र ने जिसकी बकेट भरे हुई थी, यानी कि नॉलेज तो बहुत गेन किया लेकिन अननेसेसरी नॉलेज गेन कर लिया। अब समंदर में पानी कलेक्ट करने के लिए आपको बोला गया, लेकिन समंदर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ अभी के टाइम पे क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर में कचरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और साथ ही साथ प्लास्टिक वेस्ट भी समंदर में बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से अगर आप पानी कलेक्ट करेंगे, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करेंगे, तो उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है। वेस्ट से मेरा मतलब है कि जब आप पढ़ाई करें तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है, जागरूक रहना है। इससे मेरा कहने का क्या मतलब है कि कौन से टॉपिक को पढ़ा जाए। अब मान लीजिए ये छात्र जिसका बकेट पूरा 100% भरा हुआ था, इसने क्या किया, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री उठाया और एंशियंट हिस्ट्री में इसने 1 महीना समय दिया, पूरे डिटेल में वेद उद लेकर के बैठ गया, पुराण लेके बैठ गया, पूरा पढ़ लिया एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। वहीं दूसरी ओर जिसका 80% भरा हुआ था, उस छात्र ने क्या किया, एंशियंट हिस्ट्री से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए, थोड़ा बहुत नॉलेज लिया एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। कुछ टॉपिक्स है जैसे बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री में एंशियंट को ज़्यादा कवर ना करके उसने मॉडर्न को कवर किया, मॉडर्न पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो ये हो गया स्मार्ट वर्क, ठीक है। कौन से टॉपिक पे ज़्यादा समय देना है, कौन से टॉपिक पे कम टाइम देना है, ये अगर आप एंटिसिपेट कर लेते हैं, इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें पागलों की तरह डूब के नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। अननेसेसरी टॉपिक्स को कोशिश करिए, पढ़ना तो है लेकिन उसमें आपको समय कम देना है, ठीक है। कम समय में ही अगर क्वेश्चन आ गया तो अति उत्तम, नहीं भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपके लिए कोई लॉस नहीं होगा। सिलेबस में खास मेंशन किया गया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो जाहिर सी बात है कि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से सिलेबस को सामने रखिए, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सारे टॉपिक्स को पॉइंट आउट करिए,
और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करिए। बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको गाइड करेंगे। मैं आज ही एक कोई चैनल देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि साइंस से बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा वो बता रहे थे और बोल रहे थे कि 20 में 19 आपको लाना ही लाना है और आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए नंबर तो आपको डेफिनेटली 15 प्लस साइंस में स्कोर करना ही है, इससे नीचे कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। लेकिन इस बार सीजीएल में एक एग्ज़ाम है, ये ध्यान देना है, ठीक है। पहले पीटी था, मेंस था, लेकिन इस बार एक ही एग्ज़ाम है। तो आप बहुत आसान क्वेश्चन आएगा ये सोच करके एग्ज़ाम में ना जाए। आपको टाइम मिल रहा है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि 8 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन पूरा एक्सपेक्टेड है एग्ज़ामिनेशन का डेट आगे जाएगा। अभी 1-2 महीने में एग्ज़ाम हो जाए ऐसी संभावना कम लगती है। तो साइंस वाला सेक्शन आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का तैयार करना होगा। आप अगर यूनिट की ही बात करें, आप अगर यूनिट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बेसिक यूनिट को ना पढ़ें, थोड़ा सा इसके अंदर डेप्थ में जाए। जैसे स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होगी, इस प्रकार के साइंस के फिजिक्स के जितने भी टर्म्स हैं उन सबको तैयार करिए। ऐसा नहीं कि बस फोर्स का देख लिए, एनर्जी का देख लिए, पावर का देख लिए, वर्क का देख लिए, काम चल जाएगा, नहीं होने वाला है। अगर यूनिट से प्रश्न भी आएगा थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि एक एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस सिनेरियो को अगर आप समझ गए हैं तो अगेन आपका पढ़ने के प्रति आपका थोड़ा सा मन और ज़्यादा विचलित होना चाहिए, बजाय ये सोचने की कि पता नहीं एग्जामिनेशन होगा कब, ठीक है। बहुत सारे छात्र, आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो यकीनन आपका कॉम्पिटिटर जो है वो बाजी मार लेगा, वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए सीजीएल बहुत ही अच्छा अवसर है, और चूंकि इसमें कंपटीशन पहले के मुकाबले कम रहेगा, क्योंकि सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। इसीलिए अगर आप में पोटेंशियल है, आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला है, आप इस 99% में हैं, आप इस 1 लाख की भीड़ में हैं, तो भी आप बिल्कुल अगर थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं तो आराम से 10,000 की भीड़ में आ सकते हैं और इस 10,000 से यहाँ भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके टाइम मैनेजमेंट पे और आपके स्मार्ट वर्क पे। तो इस चीज़ को आपको सीरियसली लेना है। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होने वाला है। बाकी कौन से टॉपिक से क्या पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट पोर्शन क्या हो सकता है, इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है। तो सीजीएल और बाकी एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा आप लोग पुल अप योर सॉक्स, इंग्लिश में उसको बोलते हैं, थोड़ा सा और कमर कस लीजिए। समय वेस्ट मत करिए फालतू चीज़ों को सोचने में। 2022 डेफिनेटली झारखंड में एग्जामिनेशन का साल रहने वाला है, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, समय का सदुपयोग करिए, फालतू बातों से बचिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें आपको समझ में आई है तो सेशन को लाइक करिए, पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।